तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि F-35 लड़ाका तैयारे किसे देने हैं और किसे नहीं देने। ट्रंप ने नेतन्याहू को दो टोक अल्फाज में वाज़ेह पैगाम दे दिया। ट्रंप के इस पैगाम के बाद तुर्की को F-35 लड़ाका तैयारे अब मिलेंगे। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ट्रंप तुर्की को F-35 लड़ाका तैयारे देने की बातें कर रहे थे, नेतन्याहू उसमें टांग अड़ा रहे थे। अब नेतन्याहू अमेरिका गए तो ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि भाई तुम होते कौन हो कि मुझे ये कहो कि भाई किसको लड़ाका तैयारे देने हैं किसे नहीं देने। अब जब तुर्की को F-35 लड़ाका तैयारे मिलेंगे तो उसके पास तो 5th जनरेशन के 2 लड़ाका तैयारे हो जाएंगे, क्योंकि एक 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे कान पर वो अपना भी काम कर रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसी पर आ जाते हैं कि कान जो है वो 2028 तक मुकम्मल होना है। प्रोजेक्ट जो है और बहुत करीब है, ये बहुत ही जल्द मिल जाने थे तुर्की की एयरफोर्स को, लेकिन वो हुआ ये कि उन्होंने अमेरिकन इंजन जो है उसके बजाय अपना इंजन, क्योंकि जो जर्नल का इंजन इससे पहले वो इस्तेमाल कर रहे थे इसकी आजमाइशी परवाज़ के लिए, उसमें बहुत सारी पाबंदियाँ जो थी उनका सामना था। अमेरिका कोई भी असला देता है तो उस पर पाबंदी भी ज़रूर आयद करता है। लिहाजा उन्होंने अपना 5th जनरेशन का जो कान है प्रोजेक्ट, और इसमें पाकिस्तान भी उनकी मदद कर रहा है। पाकिस्तान का बड़ा एहसास है कि ये उसमें शामिल है। तो ये 5th जनरेशन का एक जहाज़ तो उसके पास कान की सूरत में आ रहा है। दूसरा, उसने F-35 एज एन ए मुस्लिम कंट्री नहीं, एज एन ए नेटो मेंबर जो था वो तलब किया था। बिल्कुल। और अमेरिका के पास ये एक्सपोर्ट क्वालिटी, यानी हर जहाज़ जो है या असला जो है ये 2 वर्जन्स में बनाया जाता है। आपको भी पता है कि एक ई वर्जन्स है, एक उनका अपना वर्जन्स है। ई वर्जन जो एक्सपोर्ट वर्जन होता है, एक्सपोर्ट वर्जन्स होता है। तो ये जो एक्सपोर्ट वर्जन्स थे, इससे पहले इसका सौदा तय पाया था भारत के साथ, लेकिन भारत को जब भारत ने राफेल करवा लिया अपना, तो उसके बाद अमेरिका पीछे हट गया। ये हमारा जहाज भी तबाह करा के इसकी मार्केट डाउन करा देगा। मार्केट डाउन करा दी इसने, सू की भी ना, Su-30 वगैरह भी गिर गए। तो इसलिए अब भारत तो रिलायबल नहीं रहा था, और नेटो कंट्री अगर कोई वेपन लेना चाहे तो उसको रोका नहीं जा सकता। इजराइल है नॉन नेटो कंपनी, यानी कंट्री है, तो ये नॉन नेटो जो है ये रोक रहा था कि आप एक नेटो रुकन मुल्क को जो है 5th जनरेशन जहाज़ ना दिए, कल को मेरे खिलाफ इस्तेमाल होने हैं। लेकिन तुर्की सिर्फ इस्लामी दुनिया का तो पहला मुल्क बल्कि होगा, लेकिन दुनिया का ये दूसरा मुल्क होगा जिसके पास 5th जनरेशन के 2 जहाज़ होंगे। 2028 तक इस माहदे के तहत भी 2028 के बाद ही F-35 मिलने हैं, और 2028 तक ही उसने अपना कान भी प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेना है। तो 2 जहाज़ों के साथ, 5th जनरेशन के जहाज़ों के साथ तुर्की एक बड़ी एयरफोर्स बनने जा रहा है। इसी बात का दुख था इसराइल को कि कभी अगर इस्लामी दुनिया के अंदर तुर्की को रेजिस्ट करना पड़ा तो इसराइल के लिए इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। वो नहीं कर पाएगा। वो ईरान को जवाब नहीं दे पाया, तो तुर्की तो उससे बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी रखता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि नेटो का वाहिद इस्लामी रुकन मुल्क है, और उसको नेटो की तमाम टेक्नोलॉजी तक दस्तरस हासिल है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तुर्की जो है धड़ल्ले के साथ F-35 का सौदा करने जा रहा है। अमेरिका ने इसीलिए नेतन्याहू को जवाब दिया कि एक नेटो मुल्क को मांगी हुई टेक्नोलॉजी को वो इनकार नहीं कर सकता था। टेक्नोलॉजी तो नहीं ट्रांसफ़र होगी, लेकिन जहाज़ ट्रांसफ़र ज़रूर होंगे, और F-35 आपको बहुत जल्द जो है तुर्की की फ़िज़ाओं में कान के साथ ही उड़ता हुआ नजर। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि F-35 अगर तुर्की को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तुर्की वो ख़रीद लेता है, जिस तरह अमेरिका की पाबंदियाँ होती हैं, वो जिस भी असला देता है उस पर कुछ पाबंदियाँ लगाता है, तो क्या ऐसी पाबंदी तुर्की पे नहीं होगी कि वो इसराइल के खिलाफ इन तैयारों को इस्तेमाल नहीं कर सकता? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका ज़रूर पाबंदियाँ आयद करता है, लेकिन वो इस बात पर पाबंदी आयद नहीं करता है कि अगर आप पर ही कोई मुल्क, लेट से अमेरिका ही हमलावर हो जाए, तो अमेरिकन असला भी उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप पर एक मुल्क इसराइल तुर्की पर हमलावर हो तो वो कहे जी अमेरिका का असला है तो मैं चलाऊँगा नहीं, वो चला देगा। हाँ, वो अमेरिकन असले को किसी पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी अपने दिफा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अपने दिफा के लिए वो, चाहे वो कतर है, चाहे सऊदी अरब है, चाहे कोई और मुल्क है जिसके पास अमेरिकी असला है, अगर वो अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो वो बड़े खुलकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ खुशखबरी, मतलब मेरे लिए खुशी की बात यह है कि इस्लामी दुनिया में तुर्की के साथ हमारा बहुत ज़्यादा करीबी तल्लक है, बिल्कुल, और फ़ौजी तल्लक भी है, यानी आर्मी हमने उनके ड्रोन्स जो हैं ले रखे हैं, हमारे एक्सरसाइजेस भी होती हैं इकट्ठे, हमारे बहरी जहाज़ वहाँ बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तुर्की से मिलती हैं, और तुर्की को हम अपनी डिफेंडिंग लाइन और तुर्की हमें अपनी डिफेंडिंग लाइन समझता है। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान के अलावा एक बड़ी
एयरफोर्स और एक बड़ी फौज जो है वो इस्लामी दुनिया के अंदर मौजूद है, जिसको अब F-35 जैसी 5th जनरेशन जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो मिलने जा रही है। और उसके अपना जहाज़ जो है कान, वो भी महवे परवाज़ होगा। 2028 को दूर नहीं है, आज हम जुलाई 2026 में हैं। हाँ जी। तो आप समझे कि अगले 2 साल की बात है। 2 साल में आप तुर्किया को एक बड़ी एयरफोर्स के साथ, जिसका जवाब शायद इसराइल के पास नहीं है। इसराइल के पास भी इस वक्त सबसे लेटेस्ट तरीन जहाज़ जो है वो F-35 ही है। लेकिन जब 2 जहाज़ 5th जनरेशन के होंगे दोनों F-35 अगर आमने सामने आ जाए तो फिर आपको एक तीसरा जहाज़ चाहिए था ना, वो तुर्किया जो है वो पाकिस्तान की मदद में कान की शक्ल में बना रहा है, और ये बन जाएगा 2028 में। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा कि 2 जहाज़ 5th जनरेशन के इकट्ठे में जब प्रवास कर रहे होंगे तो ये दुनिया के लिए सबक होगा कि आपने इस्लामी दुनिया के किसी मुल्क को भी ऐसे छेड़ना नहीं है जैसे आपने ईरान के साथ हमला किया और उसको आपने छेड़ लिया। अब सही बात है। और अमर भाई, बड़ी मज़े की बात यह है कि चूँकि ये कान वाले प्रोजेक्ट में पाकिस्तान भी शराकतदार है तुर्किया का, तो एक वक्त वो भी आने वाला है जब पाकिस्तान के भी पास 5वीं नस्ल के 2 जहाज़ होंगे, एक J-35 जो चाइनीज़ और एक कान। तो जब ये J-35 और कान पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में महवे परवाज़ होंगे तो भारत का क्या हाल होगा? देखें, पहली बात यह है कि पाकिस्तान जो है अच्छी बात आपने कही कि 2 हमारे पास भी 5th जनरेशन के जहाज़ होंगे, लेकिन पाकिस्तान अपने जो JF-17 थंडर है इसको भी 4.5 पे लेके जा रहा जी, है। बिल्कुल ऐसे। यानी ये भी 5th जनरेशन के करीब तरीन जहाज़ चला जाएगा। इसके अलावा J-10C उसके पास ऑलरेडी मौजूद है, और उसने अपने से बेहतर जहाज़ को गिराकर ये साबित किया कि पाकिस्तान के पास ऐसी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी मौजूद है जो अपने से बड़ी फ़ौजों को शिकस्त दे सकती है। ये एक बड़ी खुशाइंद बात हो जाएगी कि अगर कान प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहा है, तो अपना 5th जनरेशन का जहाज़ जो है ये हमेशा हमारा ड्रीम रहा है। जी, बिल्कुल। और J-35 जो है वो भी आ जाएगा। तो इस तरह वाकई सही बात है, 2 जहाज़ हमारे पास 4.5 जनरेशन के होंगे और 2 जहाज़ जो हैं वो हमारे पास 5th जनरेशन के होंगे। तो ये बड़ा पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी खुशाइंद, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी ख़बर है। तुर्किया तुर्किया का मजबूत होना भी पाकिस्तान का मजबूत होना है, और पाकिस्तान का मजबूत होना भी तुर्किया का मजबूत होना है। इज़राइल असल में इस्लामी दुनिया को कमज़ोर करना चाहता है, लेकिन अल्लाह पाक इस्लामी दुनिया को हर आने वाले दिन के साथ देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने हर जगह लब्बैक कहा है, जहाँ जहाँ नेतन्याहू ने कहा, इस पर आकर वो भी अटक गया और उसने कहा नहीं, अब हम देने पर मजबूर हैं, क्योंकि वो नेटो टूटता हुआ नज़र आएगा अगर वो इनकार करेगा तो। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।